सही। तो नज़ीर लगाई साहब, ये तो सारी जमातें इत्तेहादी हैं इस वक्त पीडीएम की हुकूमत में। चलें, एक अपोजिशन ने जो एहतजाज किया उसको साइड पर रख देते हैं। जो इत्तेहादी अपने इस वक्त एतराज़ कर रहे हैं, इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो उनको क्यों एतमाद में नहीं लिया गया नून लीग की जानिब से? और वो कह रहे हैं कि हमें तो बिल पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। कामरान मुर्तज़ा तो ये कह रहे हैं कि जालसाजी से हमसे दस्तखत करवा लिए गए। आखिर क्या जल्दबाजी थी कि इनको बगैर एतमाद में लिए बगैर ये कानून साजी की जा रही है? मेरे ख्याल में ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आइन को ख़त्म करना चाहते हैं। इनका जो तरीक़ाकार है उससे ये लगता है कि ये आइन से जान छुड़ाने की जो जिनका तर्ज अमल है वो आइन से जान छुड़ाने का है और आइन को एक तरफ रख देने का है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आइनी तकाज़ों को जो है वो कर सकता है, उसकी खिलाफवर्जी कर सकता है। कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आइन के किसी भी शक को, किसी भी उसके कामा को, फुल स्टॉप को, किसी भी उसके एक हर्फ को, एक लफ्ज को तब्दील नहीं कर सकता है। तो आइन के मंशा को कैसे तब्दील कर सकते हैं ये इस तरह के इसके एक्ट के जरिए। और मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता। मुझे एक ज़माना याद आ रहा है, एक वक्त याद आ रहा है जब 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया गया और उनकी जगह पर मलिक मेराज खालिद को लाया गया। तो मलिक मेराज खालिद के सामने यहाँ एक मामला रखा गया कराची में। ये एक प्रेस क्लब के सामने सिडको सेंटर है, यहाँ पर मलिक मेराज खालिद की एक तकरीर थी और उसमें वो गुफ्तगू कर रहे थे। उनसे ताजिर बिरादरी के लोग कह रहे थे कि जनाब इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के बाद अगर दोबारा बेनज़ीर आ गई तो फिर ये मसाइल खड़े हो जाएंगे, फलां मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो वो निगरान वज़ीर आज़म थे मलिक मेराज खालिद और उन्हीं की पार्टी से थे। फारूक रारी के दोस्त से, बेचारे कमज़ोर थे और कमज़ोरी की वजह से जो है वो जो बंदा मुआशी तौर पर अगर कमज़ोर हो तो मैं नहीं कहता हूँ कि लाज़मन और किरदार का भी कमज़ोर होगा। मलिक मेराज खालिद का किरदार तो हमेशा अच्छा रहा था, लेकिन उस मौके पर उन्होंने बड़ी कमज़ोरी दिखाई और कहा कि हमने IMF को यकीन दहानी करा दी है कि बेनज़ीर भुट्टो को इलेक्शन जीतने नहीं दिया जाएगा। अच्छा। और वो दोबारा बरसर-ए-इक़्तिदार नहीं आएंगी। ये मलिक मेराज खालिद ने कहा था। इसको डॉन ने भी रिपोर्ट किया था और जंग ने भी रिपोर्ट किया था और दोनों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट में दोनों के जो रिपोर्टर थे दोनों के बयानात भी आए थे। उसके बाद वो मामला दब गया। वो अभी तक वो पिटीशन कहीं पड़ी होगी, उस पर कोई नहीं आया, चूंकि डे टू डे मामला बड़े होते हैं जिन पर आला अदालतें जो हैं अपने मबाहिस भी करती हैं, गुफ्तगू भी करती हैं, फैसले भी देती हैं, ऑब्जर्वेशन भी देती हैं, लेकिन वो ऐसे मामला अभी भी पड़े हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप आइन के साथ मजाक नहीं कर सकते। आइन के साथ किसी किस्म का मजाक नहीं किया जा सकता है। आइन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। जब वो एक चीज के बारे में तय कर देता है तो आप उनके उससे किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये तो आइन में तरमीम करने की मजाज ही नहीं है, जबकि इसके पास 135 या 140 अरकान है ही नहीं, हाउस पूरा नहीं है। इनको उस हाउस में जो हाउस की मजमूई तादाद है उसकी 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही आइन में तरमीम करने का इख्तियार है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए कहेंगे क्या जनाब हमने आइन को खत्म कर दिया? ये तो नहीं हो सकता है। सही। तो फिर लगाई साहब, अब ये एक दिन के लिए मामला मौखर हुआ है, कल ये मामला दोबारा ज़ाहिर जाए डिस्कस होगा और अब चंद घंटों की बात रह गई। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। इत्तेहादियों का इख्तिलाफ ये है कि आइन को इस तरह नहीं तब्दील किया जा सकता, या वो सिर्फ कह रहे हैं कि हमें एतमाद में ले लेते, हमसे पहले बातचीत कर लेते, हम भी ऑन बोर्ड होते तो फिर मिलकर ये काम कर लेते? मेरे ख्याल में जब स्पीकर ने टोका वज़ीर कानून को और उनसे कहा कि जो चीज़ें अभी तक आई नहीं है, जो एजेंडे पर नहीं है, आप उन चीज़ों को अगर बहस कर रहे हैं तो फिर आप कोई नई चीज़ खोल रहे हैं। तो उस वक्त उन्हें वज़ीर कानून को कुछ आएँ बाएँ छाएँ करनी पड़ी थी और उसके बाद जो अयाज सादिक साहब को फ्लोर दे दिया गया था। मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो अंदर से बाहर आ रही हैं। हम ताज हैदर साहब को उनको समझते हैं कि वो एक कंसिस्टेंसी के और वो एक आइन को समझने वाले और आइन का पाबंद एक रुकन पार्लियामेंट हैं, और जो दूसरे लोग भी मुखालफत कर रहे हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो आइन की रूह के खिलाफ जाएंगे। ये एक ऐसा मौका है कि इस बात की लकीर खींच दी जाए
कि आइन के अंदर किसी किस्म की भी मनमानी तरमीम कोई कर ही नहीं सकता किसी सूरत में। अब तक हम आइन को एब्रोगेट करते हुए देखते आ रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, बहुत से मौके पर हम देख रहे हैं, लेकिन हमें एक खास चीज देखनी है। ये जो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तोड़ने के बाद आईनी तकाजे को पूरा नहीं किया गया है, तो उसमें एक मेरी अपनी राय है, ये हो सकता है कि जनाब हमारे आबिद जुबैरी साहब इससे इख्तलाफ करें, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वही जब 1 मार्च को फैसला दे रही थी, अगर 14 अप्रैल की तारीख को इलेक्शन कराने का हुक्म दे देती और 90 दिन के अंदर ही रहती और 90 दिन ठीक है। अब लगाई साहब यहाँ सवाल ये भी पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।